क्या आप जानते हैं कि समुद्र में आज भी एक अद्भुत निर्माण मौजूद है जिसे रामायण में वर्णित राम सेतु कहा गया है। हजारों वर्षों से लोग इसे देखते आए हैं, पर क्या सच में यह सिर्फ कथा है या इसका वास्तविक अस्तित्व भी है? जब रावण ने सीता माता का हरण किया, तब श्री राम और उनकी वानर सेना को समुद्र पार करना था। विशाल और अथाह समुद्र के सामने किसी भी साधारण मानव की तरह उनकी सेना भी भयभीत थी, परंतु विश्वास और भक्ति ने उन्हें असंभव को संभव कर दिखाने की शक्ति दी। आज हम आपको बताएंगे उस अद्भुत लीला की कहानी जो दिखाती है कि जब श्रद्धा और साहस साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। वानर सेना समुद्र तट पर खड़ी थी। हवा में हल्की ठंडक, लहरों की आवाज और चिंतित चेहरों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। अंगद ने पूछा, कब तक हम यहीं खड़े रहेंगे? क्या हम इस विशाल समुद्र को पार कर पाएंगे? जाम्बवंत ने गंभीर स्वर में कहा, हमें धैर्य रखना होगा। भगवान राम की योजना हमेशा सर्वोत्तम होती है। हनुमान जी समुद्र की ओर दृष्टि गड़ाए खड़े थे। उनकी आंखों में अडिग भक्ति और साहस झलक रहा था। आसमान नीला, सूरज की किरणें समुद्र की सतह पर झिलमिला रही थीं, पर वानर सेना के मन में असमंजस का साया था। हनुमान बोले, धैर्य रखो। अगर प्रभु ने इसे संभव करना चाहा, तो हमें किसी भी बाधा से डरना नहीं चाहिए। श्री राम की तपस्या। श्री राम ने समुद्र की ओर अपनी दृष्टि गड़ाई और 3 दिन तक कठोर तपस्या में लीन हो गए। उनके प्राणों में सागर पार करने की इच्छा और सीता माता को पुनः प्राप्त करने की दृढ़ता झलक रही थी। पहले दिन समुद्र शांत दिखा, पर राम ने उसकी ओर दृष्टि रखते हुए कहा, हे समुद्र, यदि तुमने रास्ता न दिया तो मैं अपनी भक्ति और संकल्प के बल से तुम्हें झुका दूंगा। दूसरे दिन राम का क्रोध और भी प्रबल हुआ। उन्होंने सागर के जल पर बाण छोड़े, पर समुद्र अडिग था। तीसरे दिन राम ने गहरी भक्ति और परम साहस से सागर देवता को पुकारा। जल तरंगे हल्की हल्की कंपित होने लगीं और सागर के हृदय में राम का संकल्प गूंज उठा। समुद्र देवता का प्रकट होना। अचानक समुद्र का जल उठने लगा और समुद्र देवता प्रकट हुए। हे श्री राम, आपकी भक्ति और तपस्या अतुलनीय है। आप जैसा धैर्य और श्रद्धा रखने वाला मनुष्य दुर्लभ है। राम ने नम्रता से पूछा, हे सागर देवता, हमें रावण तक पहुंचने के लिए मार्ग चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? समुद्र देवता बोले, हे राम, तुम्हारे नाम में ही मेरी शक्ति है। इस नदी और समुद्र के प्रत्येक पत्थर में राम नाम का स्पर्श होगा और वही पत्थर तुम्हारे लिए मार्ग का निर्माण करेंगे। नल और नील, जो अजय और दिव्य शक्ति संपन्न वानर थे, विशेष भूमिका निभाने के लिए सामने आए। उनकी शक्ति से पत्थरों को समुद्र में तैरने की क्षमता मिली। सेतु निर्माण की शुरुआत। वानरों ने विशाल पत्थरों का संग्रह शुरू किया। हर पत्थर पर राम नाम लिखा गया। पत्थर जैसे ही समुद्र में डाले गए, वे तैरने लगे। यह देखकर वानर सेना में हर्ष का वातावरण फैल गया। हनुमान जी ने प्रत्येक पत्थर को समुद्र में सही स्थान पर रखा। आसमान में सूरज की किरणें और समुद्र की झिलमिलाहट इस दिव्य कार्य को और अधिक अद्भुत बना रही थी। सेना ने एक दूसरे का उत्साह बढ़ाया और चिल्लाया, जय श्री राम, जय श्री राम। चमत्कार धीरे धीरे वास्तविकता में बदलने लगा और राम सेतु का रूप धरने लगा। सेतु का पूर्ण होना। दिन ब दिन सेतु की आकृति स्पष्ट होने लगी। समुद्र की लहरें हल्की हल्की उठती, जैसे इस दिव्य निर्माण का स्वागत कर रही हों। वानर सेना ने पुल का निरीक्षण किया और अपनी मेहनत और भक्ति पर गर्व महसूस किया। श्री राम ने पुल के पूर्ण होने पर आशीर्वाद दिया, हे मेरे भक्तों, तुम्हारी भक्ति और सेवा ने असंभव को संभव कर दिखाया। वानर सेना ने खुशी और उल्लास में समुद्र की ओर जयकार की।
राम और उनकी सेना अब रावण के राज्य तक पहुंचने के लिए तैयार थे। आज का प्रमाण। आज भी राम सेतु के पत्थर समुद्र में मौजूद हैं। विज्ञान और उपग्रह चित्र इसकी पुष्टि करते हैं। यह पुल केवल एक भौतिक निर्माण नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक भी है। जब भक्ति और विज्ञान का संगम होता है, तब असंभव भी वास्तविक बन जाता है। सार व शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा और विश्वास से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। राम नाम की शक्ति केवल कथाओं में नहीं, बल्कि हमारे जीवन में भी अद्भुत चमत्कार कर सकती है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो, तो परम भक्ति कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको ऐसी ही दुर्लभ और अद्भुत कथाएं सुनने को मिलेंगी, जो आपके हृदय में भक्ति और श्रद्धा की ज्योति जलाएंगी।